गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे ठीक हो गए। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा लेसन चल रहा था स्वतंत्रता और समानता। लेसन नंबर 4 यूनिट नंबर 1 भाग है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं। और हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के अनुसार अध्ययन करवा रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है अगला वो है समानता, इक्वलिटी। समानता क्या है, इसके आधारभूत तत्व क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं और स्वतंत्रता और समानता में किस प्रकार संबंध होता है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आएगा। तो अगर समानता के बारे में बात की जाए तो स्वतंत्रता समानता वो तत्व होता है जो मनुष्य को समान मानता है। और प्रकृति के जो प्राकृतिक विचारक है, जो प्राकृतिक समानता का सिद्धांत देते हैं, वो मानते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान पैदा किया है, सभी में बुद्धि प्रदान की है, लेकिन मानव जिन परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है उससे क्या हो रही है, असमानता पैदा हो रही है। असमानता पैदा हो रही है वो मानवीय कारण है, लेकिन ऐसा नहीं माना जा सकता कि प्रकृति ने सभी को मनुष्य को समान पैदा किया है। कुछ डिफरेंस भी पैदा होते हैं, लेकिन अपनी योग्यता व सामर्थ्य से सब अपना अपना अचीवमेंट पा लेते हैं। तो समानता के बारे में जो सबसे बढ़िया बात की है वो कि प्रोफेसर लास्की ने, उन्होंने ये कहा है कि समानता का ये मतलब नहीं है कि सभी समान हो, सभी का समान वेतन हो। समानता का अर्थ यह है कि सभी को उन्नति के समान अवसर मिले। अर्थात अगर कोई प्रतियोगिता हो रही है तो किसी के साथ उसमें भेदभाव ना हो, सभी का अवसर समान हो और समाज में कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे। समाज की नज़र में, राज्य की दृष्टि में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा। अगर कोई IAS IPS बनता है तो सबको चांस मिलता है बनने का अपनी योग्यता के अनुसार। चपरासी बनता है तो सब अपनी योग्यता के अनुसार बनते हैं। हर क्षेत्र में सबको अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिला हुआ है। सरकार की तरफ से कोई रुकावट नहीं होती और यही क्या है, समानता है। अर्थात अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी को समान अवसर प्राप्त हो और किसी प्रकार का कोई किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। यही क्या है, समानता। समानता के आधारभूत लक्षण है समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार। जैसा उसका पद है उसका वैसा ही व्यवहार होगा, था उसको ऐसा ही। इसके सभी के साथ समान व्यवहार नहीं। आप कहोगे अपराधी को भी आप थाल पूड़ी में सब्जी खिलाओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अपराध करने वालों को सजाएं मिलेगी, लेकिन निर्दोष को सजा थोड़ी मिलेगी। इसलिए समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। राज्य की दृष्टि में सभी क्या हो गए, समान हो गए। राज्य के लिए सभी नागरिक क्या हो गए, समान हो गए। राज्य किसी के भी साथ भी जाति, वर्ण, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। समाज में सभी को समाज में सभी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज में सभी को महत्व दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो। सभी को धन कमाने के समान अवसर मिलेंगे। कोई सा व्यक्ति कोई सी भी आजीविका का साधन कर सकता है। इसके बाद में समानता के 9 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए, 9। प्राकृतिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक समानता, सांस्कृतिक समानता, कानूनी समानता, अवसर की समानता और शिक्षा की समानता। इन 9 प्रकारों के बारे में हम विवेचना करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिख लिए समानता।
समानता का अर्थ यह है कि समानता का अर्थ यह है कि सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो। और कोई भेदभाव न हो, और कोई भेदभाव न हो, और कोई भेदभाव न हो, भेदभाव न हो। आगे लिखिए, प्रोफेसर लास्की के अनुसार, प्रोफेसर लास्की के अनुसार समानता का अर्थ ये नहीं है प्रोफेसर लास्की के अनुसार समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी को समान माना जाए, कि सभी को समान माना जाए, कि सभी को समान माना जाए, या सभी को समान वेतन प्राप्त हो, या सभी को समान वेतन प्राप्त हो, या सभी को समान वेतन प्राप्त हो। जबकि समानता का अर्थ यह है जबकि समानता का अर्थ यह है जबकि समानता का अर्थ यह है कि समाज में कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे, कि समाज में कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग ना रहे, और सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, और सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे स्वतंत्रता के बारे में पूछे तो लास्की की परिभाषा दे दो, दिक्कत कोई नहीं है। ऊपर की दे दो अपने हिसाब से बना के, बिना किसी भेदभाव के, समान अवसर प्राप्त हो, उन्नति के, कुछ भी बना के लिख सकते हो आप। लेकिन अगर आपसे प्रोफेसर लास्की ही पूछे विशेष तौर पे, तो आपको ये वाली डेफिनेशन देनी है। कई बार एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो समानता का अर्थ हम परिभाषा में समझ में आ गए स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे का टॉपिक लिखिए आप, समानता के आधारभूत लक्षण।
देखिए, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। समानता की मान्यता बताइए, लक्षण बताइए, गुण बताइए, विशेषताएं बताइए। चारों का उत्तर क्या है? एक ही है। फर्स्ट लिखिए, समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार न कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार, न कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार। दूसरा लिखिए, समाज में प्रत्येक नागरिक को महत्व। समाज में प्रत्येक नागरिक का महत्व। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व। तीसरा लिखिए, राज्य की दृष्टि में सभी नागरिक समान। चौथा लिखिए, राज्य, जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। ये हो गए इसके लक्षण, मान्यता, गुण, विशेषताएं। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है समानता के प्रकार। समानता के प्रकार। स्टूडेंट, समानता के मुख्य रूप से 9 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 9। समानता के मुख्य रूप से 9 प्रकार बताए गए हैं। फर्स्ट, प्राकृतिक समानता। इस समानता के अनुसार प्रकृति ने सभी मनुष्य को
समान पैदा किया है। समान पैदा किया है। उन्हें एक जैसे शरीर, उन्हें एक जैसे शरीर उन्हें एक जैसे शरीर और बुद्धि प्रदान की है। उन्हें एक जैसा शरीर और बुद्धि प्रदान की है। नोट लगा के लिखिए इसमें। समानता के इस विचार को समानता के इस विचार को अमान्य माना गया है। समानता के इस विचार को अमान्य माना गया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता समानता का नेक्स्ट रूप है राजनीतिक समानता। दूसरा प्रकार कौन सा है? राजनीतिक समानता। इसमें लिखिए स्टूडेंट्स, राजनीतिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। राजनीतिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। राजनीतिक समानता प्रजातंत्र की आधारशिला है। राजनीतिक समानता का आशय यह है कि व्यक्तियों के साथ राजनीतिक कार्यों में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। किसी प्रकार का भेदभाव न हो। इसके बाद में स्टूडेंट लिखिए, नंबर 3, नागरिक समानता। देखिए, राज्य की दृष्टि में सभी नागरिक समान होंगे। राज्य की दृष्टि में सभी नागरिक समान होंगे।
किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। चौथी स्वतंत्रता लिखिए, सामाजिक स्वतंत्रता। देखिए, सार्वजनिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। सामाजिक स्वतंत्रता में लिखिए, सार्वजनिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो। राज्य के सभी नागरिक सार्वजनिक संपत्तियों का उपयोग समान रूप से कर सकें। इसके बाद में स्टूडेंट नेक्स्ट लिखिए, आर्थिक समानता। देखिए, आर्थिक समानता का आशय यह है कि सभी नागरिकों को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, सांस्कृतिक समानता। लिखिए स्टूडेंट, सांस्कृतिक समानता में सांस्कृतिक समानता का आशय यह है कि राज्य की दृष्टि में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों के
अल्पसंख्यक वर्गों के हित समान हो। राज्य की दृष्टि में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों के हित समान हो। नंबर 8 लिखिए। नंबर 7 कानूनी समानता। कानूनी समानता कानूनी समानता इसमें लिखिए स्टूडेंट्स, राज्य के कानूनों के समक्ष सभी को समान माना जाएगा। समान माना जाएगा। और इन कानूनों से सभी नागरिकों को संरक्षण प्राप्त होगा। इन कानूनों से सभी नागरिकों को संरक्षण प्राप्त होगा। संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा। संरक्षण प्राप्त होगा। इसे विधि का शासन भी कहा जाता है। इसे विधि का शासन भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, अगर पुटअप कर लिया जाए कि विधि का शासन किसे कहते हैं, तो ये वाली लाइनें आप उत्तर के रूप में दे सकते हो स्टूडेंट्स। कानूनी समानता क्या है? विधि का शासन, अर्थात राज्य के कानून की दृष्टि में सभी समान होंगे और उन कानूनों से सभी नागरिकों को संरक्षण प्राप्त होगा। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद में अवसर की समानता। देखिए, राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एंड फाइनल समानता का प्रकार लिखिए। शिक्षा की समानता। शिक्षा समानता देखिए, राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाएगा। राज्य बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाएगा।
इसके बाद में नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक स्टूडेंट, स्वतंत्रता और समानता। में अंतर संबंध। देखिए, राजनीतिक विचारों के द्वारा स्वतंत्रता और समानता में दो प्रकार के अंतर संबंध बताए हैं। दो प्रकार के अंतर संबंध बताए गए हैं जो निम्नलिखित है, पहला लिखिए, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। इसमें लिख लीजिए फटाफट, पहले उतार लीजिए इसको, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। तो स्टूडेंट इसमें लिखिए, कुछ राजनीतिक विचारों के द्वारा स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी बताया है। लॉर्ड एक्टन के अनुसार स्वतंत्रता और समानता में से किसी एक ही परिस्थिति को स्थापित किया जा सकता है। किसी एक ही परिस्थिति को स्थापित किया जा सकता है। ये तो स्टूडेंट पहला क्या हो गया, अंतर संबंध हो गया। और दूसरा लिखिए, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। विरोधी की जगह क्या लिख लीजिए, पूरक, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, सबलता प्रदान करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, एक दूसरे के पूरक है। लिखिए, कुछ राजनीतिक विचारों के द्वारा
विचारकों द्वारा स्वतंत्रता और समानता को कुछ राजनीतिक विचारकों द्वारा स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। एक दूसरे का पूरक बताया गया है। पूरक बताया गया है। रूसो ने तो यहां तक भी कहा है कि समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। इसी के साथ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट लेसन है वो होगा राजनीतिक समाजीकरण। अगर पाठ में आपसे आपकी पाठ्य पुस्तक में से कुछ लाइनें रह जाती है तो आप चिंतित मत रहना बिल्कुल भी। आपको जो रिवाइज किया है जाएगा उसमें आपको प्रश्नों के साथ उन लाइनों को भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन अब तक हमने जो कंप्लीट किया है प्रश्न इनमें से ही बन के आते हैं, इसलिए साथ के साथ आपके नोट तैयार हो रहे हैं तो आप उनको कंप्लीट किए। एक फेयर कॉपी में से अच्छी वाली कॉपी में उतारिए, साफ साफ राइटिंग में लिखिए जिससे आपको परेशानी ना हो। ओके, बाय, धन्यवाद।